वेलकम टू चलो समझे। आज का एपिसोड बहुत खास है। एक तरफ एंशियंट इंडिया के ब्राह्मण्स और ब्रह्मा की कहानी और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के प्रॉफिट इब्राहिम, जिसे ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम तीनों प्यार करते हैं। 2023 में एक वेल नोन सिंगर लकी अली ने ट्वीट किया था कि ब्राह्मण, ब्रह्मा, एब्रम एब्रम सब एक ही रूट से आते हैं। उनका मकसद यूनिटी था, लेकिन ट्वीट गलत समझा गया और फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, ट्वीट भी डिलीट की। पर सवाल ये उठता है, क्या फैक्चुअली, हिस्टोरिकली, लिंग्विस्टिकली कोई कनेक्शन है? आज हम इस पूरी थ्योरी को डीप नहीं पर बेसिक सिंपल तरह से समझेंगे। चलो समझें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम अलग अलग धर्मों के बारे में, जिन, काला जादू, शरिया लॉ और अमेरिकन इमिग्रेशन तक को सिंप्लीफाई करेंगे। आज हम 3 चीज़ें समझेंगे। ब्राह्मण्स, उनका ओरिजिन, ब्रह्मा, सनातन धर्म का क्रिएटर प्रिंसिपल, इब्राहिम या इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के सेंट्रल फिगर, और फिर एंड में क्या इन तीनों का कोई कनेक्शन है? वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मिस्ट्री एंड में क्लियर होगा। डिस्क्लेमर, आज हम कोई धर्म की बुराई नहीं कर रहे। हम हर धर्म, हर शख्स, हर परंपरा की इज्जत करते हैं। ये एपिसोड सिर्फ समझने के लिए है। और एक अच्छी बात को याद रखना, अध्ययन से समझ आता है और समझ से एकता आती है। ब्राह्मण्स, दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण्स की। ब्राह्मण वर्ड संस्कृत के ब्राह्मणा से आया है। इसका अर्थ होता है वो व्यक्ति जो ब्राह्मण की खोज करे, यानी अल्टीमेट ट्रूथ, हाईएस्ट रियलिटी। आज से हजारों साल पहले जब ऋग्वेदा लिखा जा रहा था, तब ब्राह्मण्स का रोल था ज्ञान को संभालना, मंत्रों को याद रखना, यज्ञ करना, धर्म और सोसाइटी के नियम बनाना, और सबसे इम्पोर्टेंट, शिक्षा और विद्या को आगे बढ़ाना। इन लोगों का धर्म सिर्फ पूजा नहीं था, उनका काम था सोचना, पढ़ना, सीखना और समझाना। इसीलिए पुराने समय का एंटायर एजुकेशनल सिस्टम ब्राह्मण्स के आसपास घूमता था। आज के ज़माने में आज भी बहुत ब्राह्मण्स एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, आईएएस ऑफिसर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स और आईटी और बिजनेस लीडर्स तक। ये कोई सुपीरियरिटी की बात नहीं, पर एक ट्रेडिशनल इंक्लिनेशन है नॉलेज ओरिएंटेड रोल्स की। जैसे आप देखते हो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, भारत के प्रेसिडेंट, फिलोसोफर, सीवी रामन, नोबेल लॉरेट, आदि शंकराचार्य, स्पिरिचुअल रिफॉर्मर। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण्स ही इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल नहीं। हर जाति, हर बैकग्राउंड के लोग ब्रिलियंट होते हैं। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि ब्राह्मण्स का ज़्यादा ताल्लुक था विद्या, लीडरशिप और सिस्टम बिल्डिंग से। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो आज के समय में नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, आज कास्टिज्म का मिसयूज़ कहीं कहीं होता है, जिससे लोअर कास्ट को ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ये मिसयूज़ रॉन्ग है और सनातन धर्म के असली स्पिरिचुअल वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करता। हिस्ट्री एक तरफ और आज की सोसाइटी के प्रॉब्लम्स एक तरफ।
दोनों को समझना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ब्राह्मण्स का मिडल ईस्ट के एब्राहम या उनकी ट्राइब से कोई कनेक्शन का एविडेंस नहीं मिलता। एटिमोलॉजिकली, जेनेटिकली, हिस्टोरिकली ये अपनी जगह अलग अलग ही ओरिजिन रखते हैं। ब्रह्मा, अब आते हैं ब्रह्मा पर। हिंदू धर्म में 3 कॉस्मिक फोर्स बताई गई है। ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु प्रिजर्वर, महेश शिवा डिस्ट्रॉयर और ट्रांसफॉर्मर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी भारत में विष्णु और शिवा के हजारों मंदिर मिलते हैं, पर ब्रह्मा के बहुत कम मंदिर मिलते हैं। क्यों? बिकॉज हिंदुइज्म में फोकस एक ही क्रिएटर पर नहीं होता। क्रिएशन इज अ फंक्शन, नॉट अ पर्सनालिटी। ब्रह्मा वर्ड भी संस्कृत के रूट ब्रह से आता है, एक्सपांड होना, बढ़ना, विशाल होना। ये इंडो यूरोपियन रूट है जिसका सेमेटिक लैंग्वेजेस हिब्रू अरबिक से कोई तालमेल नहीं है। और एक और कन्फ्यूजन होती है, ब्रह्मा वर्सेस ब्राह्मण। ब्रह्मा एक देवता है, ब्राह्मण एक निराकार तत्व जिसको हम सुप्रीम रियलिटी कहते हैं। ये डिफरेंस समझ लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ब्रह्मा को हिब्रू के इब्राहिम से जोड़ देते हैं सिर्फ साउंड सिमिलरिटी की वजह से, लेकिन लिंग्विस्टिक्स ये अलाउ नहीं करता। इब्राहिम या इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और अब चलते हैं मिडल ईस्ट, एक ऐसे व्यक्ति की तरफ जिसे 3 बड़े धर्म जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम तीनों ने अपना बाबे कौम, फादर फिगर माना, प्रॉफेट इब्राहिम या इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बचपन और मोनोथिज्म का जुनून। इस्लामिक ट्रेडिशन में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही सोचने वाले इंसान थे। रात के आसमान को देखकर कहते, ये मेरा रब होगा। पर जब चांद गायब हो गया, बोला, गायब होने वाला रब नहीं हो सकता। फिर सूरज देखा, ये मेरा रब होगा। पर जब सूरज भी ढल गया, तब उन्होंने कहा, मैं उन चीजों को नहीं मानूंगा जो डूब जाती हैं। मेरा रब एक ही है जो कभी नहीं डूबता। ये कहानी अरबिक में हनीफ कंसेप्ट से जुड़ी है, वन हु टर्न्स अवे फ्रॉम फॉल्सहुड टू प्योर ट्रूथ। क्या अल्लाह या परमात्मा उनसे इतना प्यार करते थे? कुरान में उनका लक़ब दिया गया खलीलुल्लाह, अल्लाह या परमात्मा का सबसे करीबी दोस्त। ये लक़ब किसी और प्रॉफिट को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद पर मजबूत रहे। तौहीद का मतलब एक ही परमात्मा को मानना। अपने बाप की पत्थर की मूर्तियों को भी चैलेंज किया, अपनी कौम के सबसे बड़े आइडल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, अपने जान खतरे में डालकर हक को बोला, और सबसे बड़ी आजमाइश, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। ये कोई नॉर्मल इम्तिहान नहीं था। बेटे को प्यार से पालना, फिर एक सपने में कमांड मिलना कि उसे सेक्रीफाइस करना है, और फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक बात कही, इफ दिस इज द विल ऑफ माई लॉर्ड आई सबमिट। अगर परमात्मा ये चाहते हैं तो मैं कर लूंगा।
इसीलिए उनका मकाम इतना अच्छा है, ऊंचा है। उनकी फैमिली स्टोरी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी, सारा जिनके बेटे इशाक और या आइजैक बोलते हैं, और हाजरा हगर जिनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। यहूदी और क्रिश्चियन ट्रेडिशन के मुताबिक प्रॉफिट मोसेस और जीसस ईसाक के नस्ल से आते हैं, लिनेज से आते हैं। मुस्लिम ट्रेडिशंस के मुताबिक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल के लिनेज से आते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं फादर ऑफ ऑल फेथ्स। काबा कनेक्शन। इस्लाम के मुताबिक काबा अर्थ के पहले घरों में से था और इब्राहिम और इस्माइल ने उनका रिकंस्ट्रक्शन किया। उन्होंने वहां दुआ की, यहाँ एक पाक सिटी बना देना और हमारी औलादों में से एक मैसेंजर भेज दें। मुस्लिम कहते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी थी। द फाइनल क्वेश्चन, क्या ब्रह्मा, ब्राह्मण्स और इब्राहिम एक ही रूट से आए? क्या ये एक ही लिनिएज का हिस्सा है? क्या ये एक ही शब्द है जो अलग अलग देशों में बदल गया? आंसर, नहीं। साउंड सिमिलरिटी एक कोइंसिडेंस हो सकती है, पर संस्कृत एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। हिब्रू और अरबिक सेमिटिक लैंग्वेज है। ब्रह्मा का रूट ब्रह का एब्राहम से कोई संबंध नहीं। ब्राह्मण्स का जेनेटिक लिनेज मिडिल ईस्टर्न ट्राइब से नहीं मिलता। एब्राहमिक प्रॉफिट्स का टाइमलाइन इंडियन वैदिक कल्चर के टाइमलाइन से अलग है, इसीलिए हिस्टोरिकली, एटिमोलॉजिकली, लिंग्विस्टिकली ये तीनों बिल्कुल अलग कंसेप्ट हैं। लकी अली की नीयत अच्छी थी, यूनिटी, और यूनिटी हमें जरूर चाहिए, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन से यूनिटी नहीं बनती, समझ से यूनिटी बनती है। और इस वीडियो का मकसद वही था। कंक्लूजन, दोस्तों, हमारे डिफरेंसेस हमें दूर नहीं करते, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स करते हैं। अगर हम एक बात समझ लें कि हम सब एक क्रिएटर के बंदे हैं, चाहे उसे परमात्मा कहें, भगवान, अल्लाह, रब, गॉड, तो दुनिया कितनी आसान हो जाए। इस वीडियो का सिंपल कंक्लूजन यह है, ब्राह्मण्स, ब्रह्मा और इब्राहिम नाम सिमिलर लगते हैं, लेकिन ओरिजिन, मीनिंग और हिस्ट्री अलग है। आगे के एपिसोड्स में हम ब्रह्मा, ब्राह्मण्स, जुडाइज्म, सिखिज्म, काला जादू और जिन के ऊपर डीप डाइव करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं। If you want to support this channel grow, then you can donate on PayPal to Soul of Understanding, at Soul of Understanding। डिस्क्रिप्शन में उसका इन्फॉर्मेशन दिया हूँ मैंने। और कमेंट बताएं आप कौन सी टॉपिक को नेक्स्ट समझना चाहेंगे।